चले भाई, तो आप सभी के पास सीट होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो जरा ठीक है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या लिखा है, पढ़िए। 512 का मतलब क्या होता है, गुणा कितना परसेंट, 64% प्लस 215 का कितना है, 215 का 46। किधर हाँ यार, मैं चाहूंगा कि देखो ये कोई बेसिक क्लास तो है नहीं कि मैं इसमें आपको हर एक चीज बताऊं, ये एक प्रैक्टिस क्लास है। सबसे पहले मुझे इसके ऑप्शन बताइए। 426.58 बी वाला, 424.58 424.58 सी वाला, 427.58 427.58 डी वाला, 428.58 428.58 ऑप्शन आपके सामने है। अब आप कहोगे कि ऑप्शन का क्या करेंगे, मेरी बात को समझिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि इसमें डिजिटल सम लगा, क्या लगा दो, डिजिटल सम। कैसे, मेरी बात को सुनना ध्यान से। 5 1 6 6 2 8, इसका डिजिटल कितना होगा, 6 4 10, इसका डिजिटल कितना होगा, 8 गंदम प्लस 8। 5 1 6 6 2 8 और इधर फिर से कितना, तो 8 8 16 और 16 का डिजिटल कितना होगा, 7। 16 का डिजिटल कितना होगा। अगर पहला ऑप्शन मैं चेक करूं तो ध्यान से देखिएगा जरा, 8 5 13 13 6 18 18 2 20 तो 20 4 24 24 का डिजिट सही लिखा है सब। यस सर। 8 5 13 13 6 18 18 तो 20 20 4 24 8 5 13 6 18 18 तो 20 24 24 ही बनेगा ना, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए जरा, अब ध्यान से देखिएगा, ये 426.58 है, ये इससे कितना कम है। तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन कुछ गलत होगा, 25 आएगा, यहाँ 25 आएगा ना, सॉरी ये मिस्टेक हो रही थी ऐड करने में। अगर ये 25 आएगा तो इसका डिजिट कितना होगा, 7। अब इसको देखिए जरा, जैसे इसमें दशमलव के बाद यहाँ भी 58 है, यहाँ भी 58 है, यहाँ भी 58 है, यहाँ भी क्या है, तो इधर देखिए ये 426 है, 426 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसका डिजिट सम 2 कम यानी 5 होगा। बोलिए हाँ या ना। ये 426 से कितना ज्यादा है, 1, तो इसका डिजिट सम 7 से ज्यादा 8। ये कितना ज्यादा है, 2, तो ये कितना होगा, 9। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो चुका है। तो कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डिजिटल सम से बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, क्या है, b का b%, b का b%, हाँ या ना, किसके बराबर है, 225 2 2 5, किसके बराबर है, 2 2 5 के बाद से क्या बोल रहा है, तो p का स्क्वायर, यानी आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, p स्क्वायर। यहाँ ये जरा बोल के फटाफट। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस परसेंटेज को इग्नोर कर दूं तो p का मल्टीप्लाई किससे होगा, p से, तो ये क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर, परसेंट हटेगा तो बटे में क्या है 100, तो बराबर क्या है 2 2 5। क्लियर हुआ या नहीं। अब बटे में से उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आप बताओ मेरे भाई p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 2 5 और डबल 0, बताओ यही तो पूछा है, हाँ या ना, आंसर आ चुका है कि नहीं आ चुका है। चलिए क्या लिखा है, 21.84 के मतलब इसका भी मतलब मल्टीप्लाई हो गया, कितना परसेंट है, 66.7%। और आगे क्या, प्रतिशत के 7.14% ना, 7.14%। इसी की तो वैल्यू निकालनी है, बताइए भाई। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि परसेंटेज से किसमें लिखेंगे, फ्रैक्शन में, किसमें लिखेंगे, फ्रैक्शन में। तो ये आपका तो 21.84 ही रहेगा बेटा। और आप सभी जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ 2/3। और ये क्या होता है 1/7 या 1/14, क्लियर करिए, 1/7 या 1/14, 1/14, 1/13 और 1/14 कभी कभी रेयर केस में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना। ये क्या होगा बेटा, 1/14। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा मुझे ध्यान से देखिए, 2 7 कट जाएगा पूरा पूरा, और 7 से इसको काटिए, 7 3 21 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 3.12 बचा। और बटे में क्या बचा, 3। यानी आपको करना क्या है, 3.12 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, तो 3 एकम 3। अब पॉइंट अपनी जगह आ जाएगा, यहाँ पे 2 अंकों में अगर पहाड़ा पढ़ना है तो 3 चक्कू 12। बताओ क्लियर हुआ या नहीं, डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया गया है, a1 a2 से कितने गुना अधिक। दो चीजें होती है, एक तो ये कह देता कि a1 a2 का कितने गुना है, या ये कह देता a1 a2 से कितने गुना अधिक है। दोनों ही केस में रिलेशन अलग अलग बनेगा। ये वाला रिलेशन कौन सा है, a1 किससे a2 से कितने
गुना 19 गुना या 19 गुना अधिक 19 गुना क्या है बेटा अधिक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए A1 किससे ज्यादा है? तो A2 को कुछ ना कुछ मान लीजिएगा है ना। A2 को क्या मान लीजिए एक। अब 1 से 19 ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पूछा क्या है? तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? कह रहा A2 A1 से, तो ये जो 1 है ये 20 से कितना कम है? 19। और 19 कम है किससे? 20% के लिए। तो जरा बताओ 20 पंचे 100 और 19 पंचे 95। कितना आ जाएगा? 95%। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। कहाँ पूछा गया है? SSCT। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से करिए। X1 X2 से कितना ज्यादा है? पहले इसका मतलब समझिए आराम से। कोई नंबर X1 रहा होगा किससे? X2 से कितना ज्यादा है? 11%। 11%। इसका मतलब X1 की वैल्यू तभी पता चलेगी जब आपको किसका मान पता हो। इसको अगर मैं 100 मानूं तो ये ऑटोमेटिकली 111। हाँ यार फिर क्या बोला? X3 से 67% कम है। X3 से कौन? X1 किससे कम है? X1 जो है वो कम है किससे? X3 से कितना कम है? 67% कम है। यानी जो X1 है वो X3 से कम है कितना? 67%। यानी अगर ये 100 रहा होगा तो ये 100 से 67 कम यानी कितना रहा होगा? 33 रहा होगा। पहले इतना मुझे समझा दीजिए, समझ में आया या नहीं? बोलिए भाई। यानी मैंने क्या किया है, यहाँ X1 और X2 का रेशियो बना लिया है और यहाँ X1 और X3 का। अब आप एक चीज जानते हैं जो लोग रेशियो पढ़े होंगे कि यहाँ से बड़े आसानी से X1 X2 और इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, देखो एक जगह X1 की वैल्यू कितनी और एक जगह X1 की वैल्यू, जब दोनों जगह X1 ही है तो दोनों जगह वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। हाँ या ना? यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा? सेम। तो आपको ये कंसेप्ट बताया भी गया है कि नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू से नीचे। क्लियर हुआ? ऊपर वाली वैल्यू क्या थी? बताओ भाई। अब देखो सबसे बड़ी बात आई, दोनों जगह X1 कितना हो गया? 33 इंटू 111 और 111 इंटू 33 सेम है कि नहीं? इसको लिख दो 33 इंटू 111। अब जरा बताओ X2 क्या हो जाएगा? X2 में किससे गुणा होगा? तो ये 3300 हो जाएगा। बोला करो बेटा कितना हो जाएगा? 3300। अब X3 में किससे गुणा होगा? 100 तो 111 है करना और बगल में कितने जीरो? डबल जीरो। अब अगर मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ। अगर पड़ेगी तो फिर करना पड़ेगा। क्या लिखा है? X2 का मान 1331 रुपए है। कितना है? 1331। एक मिनट को मेरी फाइल बंद हो गई। सवाल नंबर कौन सा था? 5। अब उसने कहा क्या है? देखो X3 का मान, अब X2 का मान कितना दिया? 1331। यानी X2 का मान 1331 है सवाल के हिसाब से और हमारे हिसाब से 3300। और किसकी वैल्यू पूछी है? X3 की। जिसकी वैल्यू पूछते हैं उससे क्या कर देते हैं? अब देखो यार आप एक बात को समझो, अगर कोई स्टूडेंट X1 की वैल्यू निकालने लग जाता तो टोटल टाइम वेस्ट था या नहीं? क्या अब जरूरत थी कोई? अगर आप इसका मल्टीप्लाई करने लग जाते वहां बराबर करके लिखने लग जाते तो कोई मतलब था इस चीज का? कोई मतलब था बताइए? नहीं था। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 11 से कटेंगे। 11 का 11 121 आ जाएगा मेरा और 11 33 आ जाएगा और 3 का कितनी बार? 30 बार। यानी ऊपर x की वैल्यू अगर चाहिए तो 121 का गुणा किससे होगा? एक बार पहले तो यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, क्या कोई फायदा मिलेगा? नहीं है तो भैया फिर गुणा कर लीजिए। 37 सेकंडम 37 के साथ हासिल कितना? 30 और 37 गुना 74। 74 में 30 जोड़ दीजिए 104। 104 का कितना आ गया? 4। सही है? अच्छा ठीक है, यहाँ 7 से बनाएगा ना? हाँ तो 77 किसके लास्ट में? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए कितना है? 4477। ठीक है ना? X3 का मान ठीक है। सॉरी अब ठीक है, बढ़िया बेटा। क्या कह रहा है?
ए बी सी तीन छात्र है, ए को बी से कितने अधिक अंक? 20%। आ जाओ भाई, ये ए ये बी, इसको कितने ज्यादा मिले? 25%। 25% की वैल्यू क्या होगी? 1/4। यानी ए ज्यादा है किससे? बी से। तो बी को अगर 4 मिले होंगे तो ए को 1 ज्यादा यानी कितना मिला होगा? उसके बाद पढ़िए सी से 10% और सी से कितने अंक कम मिले हैं? 10% अंक कम मिले। किसको? ए को। इस बार कह रहा ए को कम मिले कितने? कितने? 10% कम। तो 10% की वैल्यू 10। यानी सी को अगर 10 मिले तो इसको कितने? अब एक बात आप बताओ, क्या ये सवाल पिछले सवाल की तरह है या? सबसे पहला काम क्या करेंगे? बराबर करेंगे किसको? इसको बराबर करेंगे ए को। और ए एक जगह 5 और ए एक जगह 9। ऊपर किससे बढ़ा? 9 से। नीचे किससे बढ़ा? 5 से। अब ध्यान से देखना, क्या ए बराबर हो चुका है? Yes, sir। तो ए के नीचे कितना लिखें? 45। हाँ या ना? Yes, sir। बी का मान यहाँ 4 है और 4 में 9 से गुणा होगा, 9 चौको 36। सी का मान यहाँ 10 है, 10 में 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 50। क्या हमने तीनों का रेशियो फाइंड कर लिया? हाँ या ना? अब देखिए किसकी वैल्यू पूछी है और किसकी वैल्यू निकालनी है। अर्थमेटिक में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी वैल्यू पूछी है और किसकी वैल्यू दी। समझ रहे हो ना? किसकी वैल्यू पूछी है और किसकी वैल्यू दी। जरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बी को कितने हैं? 324। यानी जो हमारे हिसाब से 36 है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 324। और किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। अब आप बताइए 36 को 24 लिखेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 9 से। तो यहाँ भी किससे गुणा हो जाएगा? 9 से। तो 9 0 0 450 यानी आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 450। क्लियर हुआ यार? तो बताइए पढ़िएगा, ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 40% और कितना 70% क्या है? एक बात बताओ, अच्छा इधर देखो, ए और बी ये दोनों किससे ज्यादा है? सी से ज्यादा है। तो जब तक मुझे सी का मान नहीं पता चलेगा तब तक क्या मैं ए और बी का मान निकाल सकता हूँ? और सी का मान क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है। तो बात अगर परसेंटेज की है तो सी को हम कितना मान लें? 100। अब ये बताओ जो ए है वो कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो अगर 100 से 40% ज्यादा है इसका मतलब ये 140 रहा होगा। और बचा कौन? बी। ये कितना ज्यादा है? तो 100 से 70 ज्यादा मतलब कितना? 170। हाँ या ना? क्या पूछा है? बी के वेतन और ए के वेतन का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं। बी और ए का क्या निकाल दीजिए? रेशियो। बी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 0 से 0 कटा तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 17 और रेशियो 4। चलिए बड़े क्वेश्चन कह रहे हैं किसी खंड के अंश में, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। अब अच्छा सबसे पहले मुझे आप ये बताइए फ्रैक्शन में क्या क्या होता है? अंश और यानी अगर आपको किसी फ्रैक्शन के बारे में कुछ ना पता हो कि वो कितनी है तो आप कोशिश करिए कि उसको क्या मान लीजिए? न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। अच्छा एक चीज और बताइए, n जो होगा ये अपने आप में कितने परसेंट? 100%। इसको अगर 10 से बढ़ाओगे तो ये खुद का कितने परसेंट हो जाएगा? 110%। अगर मान लो इसको मैं 20% से कम कर दूं, कितने से? 20, तो ये खुद का कितने परसेंट रह जाएगा? 80% रह जाएगा। रह जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या अंश में कितने की वृद्धि? 25%। यानी n अपने आप में 100 तो है ही, 25 बढ़ा दोगे तो ये खुद का कितना हो जाएगा? 125%। हाँ या ना? अब फिर क्या कह रहा है? और हर में 10% की कमी। तो ये बताओ ये खुद का 100 तो होगा ही होगा, 10% कम कर दोगे तो कितना? 90% की तो बचेगा। क्या ये करने के बाद इसका मान कितना आएगा? 15 बटे। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस सवाल पर फोकस करें, हो सकता है कुछ ऐसा निकल के आ जाए जो आपके काम का हो। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको n/d की वैल्यू चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको n/d की वैल्यू चाहिए तो 125 बटे 90 उधर चला जाएगा। 90 जाके किसको गुणा करेगा? 15 को। और 125 किसको गुणा करेगा? 16 को। अब कुछ लोग कहेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं कहूंगा यार 1 मिनट रुक जाइए, सॉल्व तो हम करेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? अगर मैं देखूं तो न्यूमरेटर में 90 से गुणा हो रहा है, यानी जो अंश होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और ऐसा हो सकता है कि एक ही ऐसा ऑप्शन हो जिसका अंश 9 का क्या हो, अदरवाइज इसको सॉल्व करना कोई बड़ी मुश्किल थोड़ी है। लेकिन इसमें
सॉल्व करने में 30 सेकंड जाएंगे, हाँ या ना? अगर आप कह रहे हैं कि सर 9 के मल्टीपल 2 होते, तो मैं एक बार फिर 5 का मल्टीपल चेक करता हूँ, हाँ या ना? अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल? क्या एक ही है? क्या है? 27 बटे 40। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसका आंसर टिक करके आगे बढ़ूंगा। आ जाओ बेटा, बढ़िए। क्या कह रहा है? सुशांत और प्रशांत की विस्तृत क्या सुशांत और प्रशांत के वेतन राशि के बीच का आधा अंतर, यही बोला है? तो रुक जाओ एक मिनट, हमारी तरफ आ जाओ। एक लड़का सुशांत है और एक लड़का प्रशांत है, तो इनकी सैलरी तो पूरे क्वेश्चन में कहीं दी नहीं, दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप सुशांत की सैलरी को एस मान लो और प्रशांत की सैलरी को, इनके अंतर का, यही तो बोला। पहली लाइन मुझे यही तो बता रही है कि जो सुशांत की सैलरी हो, जो प्रशांत की सैलरी हो, उसका डिफरेंस ले लीजिए और डिफरेंस का क्या कर दीजिए, आधा। उसके बाद अगली लाइन उनकी वेतन राशि के योग के 3/10 के बराबर। अब उनका वेतन जोड़ोगे तो कितना आएगा, और इनके कितने के 3/10 के क्या है? यानी जो पहली लाइन थी वहां से मुझे इस तरह की कोई जानकारी मिली जिससे ये फॉर्मेट बना, हाँ या ना? अब कोई बात को कई सारे लोग होंगे इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत, ध्यान से बोर्ड पे देखो। 2 पंचे, इतना तो सभी को आता है। अब इस 5 का गुणा इसमें होगा, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई है? अब सारे भाई जरा बोर्ड पे देखें, 5 का गुणा एस में करोगे तो 5s हो जाएगा, और 3 का गुणा एस तो 3s हो जाएगा, और 5s से 3s गया। यहाँ तक किसी को डाउट? 5 का गुणा किस में करोगे? d में, तो ये 5p हो जाएगा। 3 का गुणा p में करोगे तो 3p, जो इधर 5p माइनस का होगा उधर जुड़ के कितना बन जाएगा? 8p। बताइए हाँ या ना? डायरेक्ट यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से क्या आपको आपके टीचर ने s और p का रेशियो निकालना सिखाया है? कैसे? p वाली वैल्यू किसके साथ? s के साथ, s वाली वैल्यू। लेकिन इसके पहले भी यहाँ पर ही इसको किससे काट लीजिए? 2 चक्कू और 2 एकन्नम 2। बताओ क्लियर हुआ कि हाँ या ना? अब बताओ यही रेशियो पूछा है या कुछ और पूछा है? सुशांत के वेतन के संदर्भ में। पहले मेरी मतलब सुनो, मैंने आपसे यूपीएसआई का क्वेश्चन है क्या? मैंने हमेशा कहा है वहां की अर्थमेटिक की भाषा थोड़ी सी डिफरेंट होगी। संदर्भ का मतलब होता है तुलना किससे हो रही है? सुशांत से, हाँ या ना? और जिससे तुलना होती है वो कहाँ रहता है? नीचे। तो सुशांत की सैलरी को कहाँ रख दीजिए? नीचे। प्रशांत की सैलरी को कहाँ रख दीजिए? ऊपर। और परसेंट के लिए तो कितनी बार में घटेगा? 25। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। क्या कोई डाउट है भाई? थोड़ा आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन। कहाँ पूछा गया? DD 2024। चले भाई, एक वस्तु के मूल्य में कितनी कमी हुई? सबसे पहले मुझे ये बताइए 32% की वैल्यू क्या होती है? 8/25, हाँ या ना? बताइए। अच्छा, अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि नीचे जो वैल्यू होती है वो हमेशा प्रारंभिक या वास्तविक मान होता है। यानी किसी चीज का मान अगर 25 था, कितना? 25 था, तो 25 में 32% की क्या की गई होगी? कमी। और 25 का 32% कितना होगा? 8। यानी 25 में अगर आप 8 की कमी करोगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। बताओ हाँ या ना? अब आगे अगला पॉइंट करो, कितना काम कर रहे हैं? 44%। इधर आ जाओ जितने लोग बैठे, 44% की वैल्यू क्या सबको पता है? 11/, फिर से आपका प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा? 25। कितना? और इस बार बढ़ा रहे हो तो कितना? यहाँ तक बता देंगे। बोलो बेटा, अब हम इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा मान आएगा? और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? किसी को डाउट तो नहीं? 25 का 25 में गुणा करेंगे 625। 612 आएगा क्या? 612 नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, कोई चीज 625 थी, कितनी थी? आपने उसमें कितने चेंज करे? 2। एक बार उसको 32% से घटाया है और एक बार 44% से, तो वो कितना आ गया? अब सवाल के हिसाब से कितना है? यदि परिणामी मूल्य 489 पॉइंट, हमारा परिणामी मूल्य कितना है? यानी 612 की ही वैल्यू कितनी है? 489 पॉइंट।
अब मेरी बात को मत सुनना, आपसे पूछा क्या है? वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या? सही है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हुआ है तो उतने से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाए, इसका यूनिट डिजिट पकड़ो, 2 है, इसका क्या है? अच्छा, 2 को मैं किससे गुणा कर दूंगा? 6 से। लेकिन ये 3 से गुणा करोगे तो ये लगभग 1800 के आसपास आएगा। तो 3 से तो बात बनती दिख नहीं रही, क्या 8 से मामला सेट हो सकता है? हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक पॉइंट आ जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? फिर आ जाइए, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉइंट। तो अब 40 का 0 और ये 50 ना भाई, और एक के बाद पॉइंट, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा?